आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में एक जागरूकता मिशन चल रहा, मिशन शक्ति, और शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना का समय भी चल रहा है। उस मिशन शक्ति में विशेष तौर पर बच्चियों को जागरूक किया जाना है, लेकिन प्रॉपर वे में उस जागरूकता का जो हम एक विषय कहते हैं कि आप घर से साइकिल लेके आओ, आपके घर साइकिल भी हो, साइकिल लावे भी, साइकिल अच्छी भी हो, कोई खराबी ना, और जाने लगो तो साइकिल छोड़ के पैदल जाने लगो, ये कोई बुद्धिमत्ता है? आप साइकिल चलाना भी जानते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर कोई आप आधुनिक शिक्षा ग्रहण किए, कोई आप अपराधियों से, अनाचारियों से लड़ने की पद्धति सीखे, और संयोग से कभी आप संकट में पड़ते और आप उस विधा का प्रयोग न करें, तो फिर उसको सीखने का क्या मतलब? प्रॉपर वे में बच्चों को जागरूक किया जाता है कि रास्ते में आपके साथ जार पुरानी ना हो, कोई कुछ खिला पिला करके आपसे लूटपाट या आपके अपहरण की गतिविधि न कर पावे। तो कहा जाता है कि आप रास्ते में किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे, किसी का दिया लिया कुछ खाएंगे नहीं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है, वो जब आ जाता है सामने खाने का सामान तो वो ज्ञान भूल जाए। ठीक इसी तरीके से किसी घटना घटित होने की दशा में बताया जाता है आप मिर्च पाउडर रखो, और अगर कोई आप पे अटैक करना चाहता तो उसकी आंख में डाल दे। लेकिन आप तो जान रहे होंगे कि इस समय ड्रोन की घटना खूब तेजी से चल रही है, ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन से लोग डरे भी हुए हैं। इसके बाद ड्रोन के साथ साथ चोर भी उतर आए, चोरी की भी घटना है। ये बताइए कितने गांव पहरा चल रहा है, हाथ ऊपर करेंगे। ये आपके विद्यालय पास नहीं है, ये आपके यहाँ 11वां विद्यालय, आज 7वें दिन के जागरूकता अभियान में आज 11वें विद्यालय में पहुंचे हैं, और ये स्थिति है कि 50 से 70% गांव में पहरा चल रहा है। ये आपके यहाँ का विषय नहीं, लेकिन जरा वो बच्चे हाथ ऊपर करें जिनके गांव में रियल में चोरी हुई। नहीं, 4 से 5 हाथ, वो भी बच्चों के ही तरफ। अब ये कोई जरूरी नहीं, हाथ नीचे कर दो बेटा, कोई जरूरी नहीं जो 5 हाथ उठे वो 5 गांव के, वो एक ही गांव एक ही घर के हो सकते हैं, 2-3 गांव भी हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे हाथ ऊपर कर दें जिनके गांव चोरी नहीं हुआ। भाई अब शेष तो आई गए उसमें। अब ये आपके बीच में स्पष्ट है बेटा कि भय का वातावरण ऐसा है कि अगर घर के बगल नील गाय और सांड बछड़ा भी कूद जाए अंधेरे में रात्रि 11-12 बजे, हमारे डर के लोग बाहर नहीं निकल रहे, चोरवे होगा। और जबकि आपके बीच में निकल के आया चोरी की घटना 1%, और उसका जब खुलासा होता है तो और हास्य आता है। अभी कहीं दूर नहीं, आपके छावनी में खुलासा हो घर के व्यक्ति ने चोरी किया था, चोरी हो रही तो हाथ साफ कर लिया था। उसके पहले घटना का खुलासा हुआ कि घर में काम करने वाले व्यक्ति ने बैग इधर से उठा के उधर रख दिया था, अब उस स्थान पे नहीं था इसलिए चोरी हो गया। जांच हुआ तो सामान घर नहीं था। अभी शनिवार को हरैया एक विद्यालय में सीओ साहब और एसओ साहब साथ में थे हमारे। सीओ साहब ने बताया घर में बेटी की शादी तय हुई, सारी व्यवस्था बन गई। अब गहने को लेके कुछ समस्या आई तो ये हुआ बहू का गहना दे दिया जाएगा, बाद में इसका बन जाएगा। बहू कम जागरूक है, चोरों से ना निपट पाओ इसमें जागरूक थी। 2 दिन बाद बहू गहना चोरी हो गया, और जांच हुआ तो घर में ही उसने खोद के आंगन में गाड़ रखा। वो जो 1% हाथ उठे थी उसमें भी मैक्सिमम घटनाएं ऐसी हो रही। हम ये नहीं कह रहे चोरी हो नहीं, लेकिन ऐसी चोरियां तो हमेशा चलती रही, लेकिन ये अफवाहों का बाजार इतना गर्म कि लगता है कि पूरा का पूरा समाज चोरे हो गया, चोरों की कहीं से फौज लोग है। और इसके बाद एक आपने उदाहरण पढ़ा है, चोर के दाढ़ी में तिनका। लेकिन चोर नहीं भयभीत है, भयभीत हम अपने घर में हैं। जबकि वही एक ये भी है हमारे यहाँ कहावत कि कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, हम अपने घर में सियार बने हुए हैं। दुबौलिया के पास की एक घटना है, घर में चोर आ गया। अब कहीं चोर से बर्तन टकरा गया, बर्तन गिरा, घर वाले जान गए चोर आ गया, घर का दरवाजा बंद हो गया। पुलिस को फोन किए
5 मिनट में पुलिस आ गई। अब उनको लगा अरे पुलिस और इतनी जल्दी, हो ना हो कहीं ना कहीं चोरे के साथ ही आ गए, पुलिस नहीं आए उसके साथ ही आ गए। पुलिस ने किसी तरीके से रोशनदान से जंगले से अपनी वर्दी दिखाया, पहचान कराया कि हम आपके लिए आए। दरवाजा खुला, सर्च शुरू हुआ। अंत में चोर रसोई में मिला। और जानते हैं किस गैंग का था? चूहा पकड़ने वाला गैंग था। बिल्ली थी, दूध पी ली थी बर्तन गिरा के। ये भय का आलम। इसको लेके आपको एक तो डर को समाप्त करना है, दूसरे हमको धैर्य से काम लेना है। चोर आ भी जाता है तो आप सुनते हैं कि चोर आया और कुछ सुना दिया, घर वाले बेहोश हो गए और लूट के लेके चला गया। कोविड में मास्क लगाया आप लोगों ने, कोविड में मास्क लगाया। स्टाल बच्चियां आज भी कहीं न कहीं यूज करती हैं। जब चोर से आप मिलने जा रहे हो तो खुली नाक लेके क्यों जा रहे हो? आप स्टाल, आप रुमाल, आप गमछा, आप मास्क लगा के जाओगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। आप अपने ही घर में और नमक मिर्च का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ये भी आ रहा है, सूचना तो आ रही चोर आया, चोरी किया, ये भी सुनाई दिया चोर आया और घर वालों ने उसके आंख में मिर्च डाल करके उसको भ्रमित कर दिया, उसको पकड़ लिया। हमारे पास मोबाइल भी है, हमने अभी साइकिल का उदाहरण दिया ना, मोबाइल है, मोबाइल चलाना भी जानते हैं। चोर आया, लूट के चला गया, हमने तो वीडियो उसका नहीं बनाया कि पुलिस पहचान कर सके कि चोर का कपड़ा कैसा था, चोर का रूप रंग कैसा था, चोर आया किधर से, चोर गया किधर। तो ये हम किस समाज में जी रहे हैं? पहले चलिए हम गार्गी, घोषा, पाला का जिक्र करते थे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हम रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हैं। तो आप लोगों के लिए रहा होगा कि ये तो सुनी सुनाई कहानी है। जैसे बेटा अगर आज टेलीविजन और मोबाइल का जमाना ना हो तो लोग महाभारत के संजय को आला की तरीके से काल्पनिक बता देंगे। ऐसा भी हो सकता है घर बैठे कोई महाभारत की कहानी बताए। लेकिन अब आज देख रहे हो यहीं से बैठ के आप अमेरिका की खबर पा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, बिलीव हुआ। ठीक इसी तरीके से यहां भी है कि हम प्रयोग करते नहीं और डरते किससे हैं? बचपन में सर हमने आपने चलना कैसे सीखा था? आप भी अपने माता पिता से पूछेंगे। ये लकड़ी का एक लड़िया होता था, 3 डंडों का, तिकोनिया टाइप, उसी को पकड़ करके हम लोग खेलना और चलना सीखे। आज कोई बच्चा ऐसा है जो उसकी काठ की लड़िया से चलना सीखा? नहीं। अब सबके घर वाकर आता है, वाकर में चलना सीखते। तो अगर उस लड़िया की जगह वाकर आ गया तो पतंग की जगह आपके ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। जितने ड्रोन अब तक पकड़े गए बेटा वो खिलौने निकले। गांव में तमाम ऐसे शरारती तत्व होते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले, ये आप क्या नहीं, हम कप्तानगंज, महाराजगंज, हरैया, परशुरामपुर तमाम क्षेत्रों में आए। खमरिया चौराहे के पास एक गांव है करनिया, हरपाल वर्मा जी के यहाँ गए थे। गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। बात हुई, उन लोगों ने खुदे कहा कि भैया कुछ लोगों ने हल्ला किया कि चोर उधर गया गन्ने के खेत में। हम लोग गए उसको ढूंढने, इधर हमारा मोटर गायब हो गया। तो जागरूकता ये भी है कि जब चोर के आने पर आप मार ही खाते हो, लूट ही लिए जाते हो, चोर पकड़ ही नहीं पाते हो, तो आप अपने घर की सुरक्षा करो, घर में रहो। कम से कम 8 होगा तो 112 नंबर डायल कर दोगे। जब तक चोर आएगा, चोरी करेगा, मारपीट करके जाएगा, पुलिस आ जाएगी, वो पकड़ा जाएगा। 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, कितना विलंब करे 112। इसको तो सभी ने देखा। दूसरे मैंने कहा कि जैसे वो कहावत संजय की तरीके से काल्पनिक की रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा किया, लेकिन अभी जल्द आप लोगों ने भी टोल प्लाजा तक तिरंगा यात्रा लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली थी। कब? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो ऑपरेशन सिंदूर में भाग किसने लिया? 2 इसी देश की बेटियों ने, बेमका सिंह और सोफिया कुरैशी। जब हमारे देश की बेटियां दुश्मन देश में घुस करके दुश्मनों को दहलाने का काम कर रहे हैं, तो हम अपने घर में डर रहे हैं चोरों से। चोर के पास 4 हाथ पैर हैं क्या? अगर चोर लीगल भी है तो हम उससे लड़ेंगे, उससे मुकाबला करेंगे, उससे डरेंगे नहीं और धैर्य से काम लेंगे। एक अंतिम विषय, किसी स्कूल के एक शिक्षक ने बहुत अच्छी बात कही। इसी जागरूकता अभियान में हम लोगों से
यहाँ तो समय कम है, हम यहाँ के वास्तव में एक बड़ा कार्यक्रम करते, आपको खड़ा करके नहीं बैठा के करते, लेकिन संयोग से आज आपके बगल के स्कूल में भी एक कार्यक्रम है और वहाँ पर जो है COSO तमाम सारे लोग आएंगे। तो हमने कहा कि अचानक अगर सीनियर क्लास के बच्चे हो जाएंगे तो हर गांव में संदेश चला जाएगा। मैक्सिमम क्लासों में आपके ही घर घराने और गांव के बच्चे होते हैं, क्योंकि विद्यालय चलाया गया, कविता जी रही हैं, तो हम लोग ये जानते थे सीनियर क्लास में टाइम टेबल बांट दो तो लोअर में वैसे टाइम टेबल होंगे, कभी कभी अगर टाइम टेबल की संख्या घटती है। तो यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं वो ये कि लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। हमने कहा एक टीचर ने बताया उस लक्ष्य को लेकर कि बेटा गांव में 50 लोगों का पहरा होता, रात में 1-2 बजे तक पहरेदार आपके सो जाते हैं, तो क्या 1-2 बजे के बाद चोर नहीं आते? जनरली दिन दहाड़े भी चोरी होती है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि मध्यरात्रि के बाद ही चोर और सुबह 3 बजे तक आते हैं और उस समय आप सो गए। आप टीम वाइज पहरा दीजिए, गांव 5 लोग जगिए और गांव किसी एक चौराहे पर न खड़े हो जाइए, फिर उसी चौराहे से चोर आएगा, बाकी जगह से नहीं आएगा चोर। चोर पीछे से भी आ सकता है और भी रास्ते से आ सकता है। तो विशेष तौर पर अपने घरों में रहिए। और जागने का तरीका, या तो अभिभावक शाम को समय ज्यादा देर जग जाए, आप सुबह जल्दी जग जाओ, और या तो आप रात में ज्यादा जल्दी जग जाओ। सुबह तो 4 बजे माताएं जग ही जाती हैं आपका टिफिन बनाने के लिए, पिताजी 2-3 बजे तो 1 घंटा जग ले, इसके बाद दिन में वो सो लेंगे। उस टीचर ने कहा कि इसमें आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि गांव के टीम के साथ जाकर के आप पहरेदारी करो, आप 2 घंटा अपनी पढ़ाई रात्रि में बढ़ा दो, पढ़ाई भी होगी पहरेदारी भी होगी। कितना अच्छा सुझाव। और अर्जुन ने लक्ष्य इसीलिए भेदा कि अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी। एक विद्यालय में सोशल मीडिया की बुराई हो रही है, लोग अक्सर कहते, आप सुनते होंगे कि सोशल मीडिया ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। और कहीं दूर नहीं, 50 के पास यारुपुर में हनुमान वर्मा जी का विद्यालय है, वहां पे चर्चा चल रही थी। जब हमको मौका लगा तो हमने कहा अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो शायद पूरे जनपद में चंद्रमणि पांडे सुदामत लोग जन्म करते हो, हमारे अगल बगल 4-6-10 गांव के लोग जानते थे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद आज आपके यहाँ में चीफ गेस्ट होकर के भी नया होता। अगर सोशल मीडिया ना होता तो लॉकडाउन में शायद बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई होती, ऑनलाइन पढ़ाई वही पड़ेगी। हाँ, कुछ कमियां होती हैं, उसको लेके जगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया में हम कोई ऐप चला रहे, पता चला प्रचार आ गया, बहुत सारे प्रचार आते हैं। प्रचार का उदाहरण हम देते हैं, टीम 11 बनाओ, करोड़ों कमाओ। फिर यहाँ ये धूप में खड़े होकर तप के पढ़ने क्या जरूरत है? टीम 11 बनाओ, करोड़ों कमाओ, ये तपने की कोई जरूरत है? वो केवल आपको गुमराह किया जाता है। तो आप उसके ऐड पर न जाइए, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। दूसरी एक अंतिम बात आपसे करके अब यहीं पर खत्म करेंगे, 2 मिनट का समय आओ। आप लोग सीनियर क्लास के हैं, छोटे बच्चे होते तो न जानते। अभी कुछ दिन पहले बाल काटने वाली बरकटनी आई थी, किसी गांव पकड़ी गई। अंत में क्या साबित हुआ? अफवाह, झूठ। उसके पहले क्या आया था? मुंह नोचवा। किसी गांव किसी को मुंह नोचा गया? नहीं। उसके पहले क्या आया था? कच्चा बनियान गिरो। ठीक उसी तरीके से बेटा ये भी लास्ट में अफवाह ही सिद्ध होगा। और यही नहीं, जिस तरीके से यूरिया की किल्लत को लेकर के मैं चोटिल था, 18 अगस्त को हमारा प्लास्टर कटा, 21 अगस्त से मैं क्षेत्र में निकल करके यूरिया वितरण शुरू कराया। इस सब लोग जानते होंगे, आपके घर वाले जानते होंगे, 1 हफ्ता नहीं लगा यूरिया की किल्लत समाप्त। क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया, पूरे देश में कहीं कोई यूरिया की कंपनी बंद नहीं थी, उत्पादन बंद नहीं था, सप्लाई बंद नहीं थी, फिर यूरिया जा कहां रही थी? यूरिया की कालाबाजारी और जमाखोरी हमारे बीच में बैठे लोग कर रहे थे, और जिसका जीवंत प्रमाण रहा वो भाई समिति पर खाद वितरण हो रहा था। और एक महिला एक सहयोगी के साथ 3-4 बोरी खाद लेके जा रही थी। हमने पूछा, चाची खाद मिला? हाँ। कितना मिला? 4 बोरी मिला। हमने कहा, लोग तो कह रहे हैं कि आपको बोरी नहीं मिल रहा, सरकार दोषी है। उसने कहा कि भैया, जो सरकार 3.5 लाख का आवास बनाती है, शौचालय देती है, दवा की चिंता करती है, गैस सिलेंडर देती है, जिन गांव में बिजली नहीं थी बिजली पहुंचा दी, 266 की यूरिया कहीं रुकी? ये कहीं न कहीं ये हमारे बीच के चोरों का काम है।
तो अधिकांश घटनाएं एक तो चोरों की का काम होता है, दूसरे हमने बताया पूर्व की घटनाएं अफवाह थी, अभी अफवाह साबित होगा, तीसरे उस यूरिया की किल्लत की तरीके से काफी हद तक अब अफवाह पर लगाम लगा है, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, जैसा अब यूरिया कोई नहीं खोल रहा। और एक अंतिम बात, अगर सरकार ही दोषी हो और सिपाही को ही लोग दोषी माने तो एक आपके बीच में सवाल, जानते हैं आप हरैया तहसील में रहते हैं, तो हरैया तहसील में कितने गाँव नहीं जानते? हरैया तहसील उत्तर प्रदेश का आबादी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तहसील, और ये कई जिलों से बड़ा, करीब 1600 गांव इसमें है। कुछ लोग 1500 कुछ बताएंगे, हालांकि गैर चिरागी और चिरागी मिला के 1600 से ऊपर करीब 1665 गांव। थाने कितने हैं? 5। एक थाने में कितनी संख्या सिपाही होती होगी? बहुत होती होगी, 100। कितने पुलिसकर्मी हुए? 500। 1665 गांव में एक पुलिसकर्मी रह पाएगा? नहीं। और अगर हर गांव में एक पुलिसकर्मी हो भी जाए तो गांव सुरक्षित, और गांव के हम 100, 200, 500 लोग मिलकर के गांव सुरक्षित नहीं। विडंबना का विषय सोचना है। और यहाँ भी एक उदाहरण दिया गया है, कर बहिया बल आपने छान बिरानी हार। आज पहले आप स्वयं लड़ो, फिर बुलाओ, आए टीम आए। हमें लगता है काफी कुछ आप आश्वस्त होंगे, लेकिन अंतिम बात जो कहना था, पुलिस की हमने सफाई दी, सरकार पे भी आ जाइए उसी खाद के तरीके से, उसी महिला के तरीके से। इस साल को छोड़ करके बीते 10 साल में, 2014 से मोदी जी की सरकार है, बीते 10 साल में कभी ड्रोन, कभी चोर, कभी यूरिया की किल्लत नजर आया? अचानक कहां से आ गया? है ना है कहीं न कहीं यहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व तो सरकार और सरकारी मशीनरी को बदनाम करने में लगे। उनका रहस्य उद्घाटन कैसे होगा जब हम अफवाहों से बचेंगे? जब रोज पुलिस आप बता दोगे झाड़ी में यहाँ जो चोर आया था, वहां के अन्य खेत में चोर आया था, चोर इधर गया उधर गया, जब दिन रात पुलिस अफवाहों में दौड़ेगी तो रियल घटना का पर्दाफाश कैसे होगा? इसके लिए भी हमें अफवाहों से बचना होगा। और जहां उसका एक मेन सूत्रधार पकड़ा गया, वहां अगर 4, 6, 10 जिले में होंगे तो सब गिरफ्त में आ जाएंगे। आज हम इस महिला सशक्तिकरण के इस अभियान में पूरे समाज के साथ साथ बच्चियों से इसलिए विशेष अपील करेंगे कि जब महिषासुर का कोई भी मर्दन नहीं कर पाया, तो महिषासुर का मर्दन आदि शक्ति के रूप में जाने वाली माँ दुर्गा ने किया। उन्होंने ही किया ना। जब भस्मासुर शंकर जी को दौड़ा लिया तो मोहिनी का रूप लेकर के ही भगवान विष्णु को आना पड़ा। उस शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा की प्रतीक आप मानी जाती है। एक तो आप 21वीं सदी की बेटियां, दूसरे आप आदि शक्ति की स्वरूप मानी जाती हैं। इसमें पूरे समाज के साथ साथ आपकी भूमिका अधिक होती है, क्योंकि जहां बहुत सारी हम प्रशंसा करते हैं वहां समाज में एक बात और है बेटा। और महाभारत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को कहा था, महिलाएं बात नहीं पचा सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात पचा ली थी कि कर्ण पांडवों के भाई थे। तो युधिष्ठिर ने कहा था बात पचेगी नहीं। होता क्या, कोई घटना एक घटती है, अंतिम उदाहरण है बेटे, इसको किसी भी बच्चे को ऐसी दिक्कत हो तो कह कि प्रॉपर वे में जो अफवाहें होती हैं वो हमारे ही जरिए होती हैं। इसलिए बेटियों की भूमिका अधिक है कि अपनी माँ को बताएं कि आज हमारे स्कूल में एक सर जी आए थे, हो सकता है इसी क्षेत्र के आप लोग तो सब जानते होंगे, चंद्रमणि पांडे सुधा। वो आए थे, ये नहीं कि कोई अलग से हमको अमेरिका और गुजरात का उदाहरण देंगे। हम ही लोगों के बीच में हाथ उठाए, हजारों के विद्यालय की संख्या में 5 लोगों का हाथ उठा था, बाकी किसी का हाथ उठा नहीं था। तो चोरी की घटना कहीं कहीं हो रही है। और दूसरी चीज, अब तक जितनी चोरी पकड़ी गई अधिकांश गलत, और ड्रोन तो फर्जी ही पकड़े गए। कोई भी ड्रोन हमारे घर में नहीं घुस सकता, कि घुस सकता। कुछ लोगों का कहना था कि ड्रोन ये देखता कौन सो रहा कौन जग रहा। ये बेवकूफी भरी बात इसलिए हुई, ठीक है ड्रोन ये पता कर सकता है, लेकिन जब हमारे घर का दरवाजा टूटेगा, जंगला टूटेगा, दीवार टूटेगा तो हमको मकरण नहीं, हम जग जाएंगे। फिर वो कौन सी जानकारी लेता है?
तो सिर्फ शरारती तत्वों का काम है कि 400 का खिलौना खरीद लो, गांव वालों को परेशान करो। बहुत ज्यादा समय आपका न लेते हुए गुरुजन जो आपको पढ़ाते हैं वो आपको बढ़ाने के लिए, आपके भविष्य को संवारने के लिए, यूं भी आदिशक्ति माँ दुर्गा का उपासना का समय चल रहा, नवरात्रि, माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिले और आप लोग आने वाले भविष्य में पढ़ लिख करके एक सुयोग्य नागरिक बने, आपका अपना भी जीवन सुखमय हो, आपके परिजनों का जीवन सुखमय हो और आप अपने समाज और देश का भी नाम रोशन करें। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने क्षेत्र का जब कोई बेटा कोई बेटी सफल होता है तो ऐसे तो आप देखते हैं कि कोई विधायक मंत्री आ गया तो लोग उसके साथ सेल्फी के लिए उसको माला पहनाने को परेशान होते हैं बेटा, लेकिन अगर वही मेहनत आप अपनी पढ़ाई में कर लेते हैं तो वही बड़े लोग आपके घर पहुंचते हैं आपको माला पहनाने, वही बड़ा चैनल पहुंचता है आपको जानने की आपने कैसे इस परीक्षा को क्वालिफाई किया, कैसे आपने तय किया। तो निश्चित तौर पर आपके जरिए समाज का और देश का भी उद्धार होगा। इंटर के बच्चे होंगे मित्रता नामक पाठ जो कि अपने ही जिले के रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। उन्होंने क्या कहा कि जितना हम बुराई में रस लेते हैं, आज चोरी वाला अफवाह की बात आ गया, निगाह हमारी सब पे होती है, हम पढ़ाए हैं, पूछ लिया जाता कि रामचंद्र वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा पाठ या मित्रता पाठ कितने लिखा, इसमें आपकी पढ़ाई ही चलती, तहसील के बारे में बताया। 2-1% को बकवास लगता है, सुनना चाहिए। उसमें लिखा गया कि जितना आप बुराई में रस लेते हो, अगर उसका कुछ अंश अच्छाई में रस लो तो समाज के लिए सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य हो सकेगा। तो आज से हम लोग ये संकल्प लेंगे कि हम अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, किसी भी असुरक्षा की स्थिति में डायल 112 नहीं भूलेंगे। हालांकि बच्चियों के लिए तो 10-90 और भी तमाम सारे 90 हैं, लेकिन 112 सबके लिए कॉमन है। मान लो कितने नंबर याद करोगे तो एक याद रखो। और अंतिम चीज, सुरक्षा के जो भी उपाय हमको बताए गए हो उसका पूरा हम पालन करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देंगे विराम। जय हिंद, जय भारत।